Hello students, this is introduction part of exercise 9.2 arithmetic progression. Arithmetic progression. A sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same, constant. Arithmetic progression क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म्स और उसके प्रीवियस टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स है, दैट सीक्वेंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ अ सीक्वेंस हैव n टर्म्स हो गया, n माइनस क्या, n माइनस वन क्या है, इट्स जस्ट प्रीवियस टर्म. an यानी n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस माइनस n माइनस वन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is equal to d, where d ये क्या, कॉमन डिफरेंस, और ये कांस्टेंट नंबर है. इसको एक एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स. लेट अ सीक्वेंस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. स्टूडेंट्स ये 2 का टेबल है. यस, ये 2 का टेबल है. स्टूडेंट किसी भी नेचुरल नंबर का टेबल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, यानी कि किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2. 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 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा. ठीक है, तो इनमें से सभी टर्म्स का इसका के साथ देख लीजिए, इसका इसके साथ देख लीजिए, जो इनका जो डिफरेंस है वो सेम है. दिस डिफरेंस यानी कि मान जो +2 है, ये होता है कॉमन डिफरेंस. इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं. d इज इक्वल टू 2 फॉर दिस सीक्वेंस. ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए d कितना है? 2 है. अब कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसके किसी भी टर्म्स का उसके प्रीवियस टर्म से जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट सीक्वेंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. स्टूडेंट्स जनरली हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को a1 से, सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से, फिफ्थ टर्म को a5 से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड फर्स्ट टर्म को a1 के प्लेस पे हम a भी लिखते हैं. ये क्या है? फर्स्ट टर्म. एंड d इज कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ जो भी डिफरेंस होगा दैट आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. इसमें 2, ये तो 2 हो गया. इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, 2 + 2 4 हो गया. इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 × 2, 2 2 जा 4 एंड 4 + 2 6. इस 8 को लिख सकते हैं हम 2 + 3 × 2. ऐसे 10 को लिखेंगे 2 + 4 × 2. इस 12 को लिख सकते हैं 2 + 5 × 2. ठीक है, ऐसे बाकी टर्म को लिख सकते हैं. भैया यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म जिसको कि हम a से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कितना हो गया? 2. एंड दिस नंबर ये क्या है? कॉमन डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस. यहाँ पे d कितना हो गया? ये भी 2 हो गया. तो हम जनरल किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म को a से, और सेकंड टर्म क्या है? a प्लस ये क्या है? d. स्टूडेंट्स ये अलग बात है कि यहाँ पे दोनों जगह 2 2 आ गया है. यहाँ पे जरूर नहीं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होंगे. डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a और d डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, a है, एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस. एंड हम इसको लिखेंगे a + 2 एंड दिस इज d. ये कितना हो गया? a + 3d, a + 4d, a + 5d. तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जनरली देख रहे हैं, अगर हमारा फर्स्ट टर्म है तो a है, हम a को इसको लिख सकते हैं a + 0d भी लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट हमने गैस किया है कि फर्स्ट टर्म में d नहीं आ रहा,
तो इसको छोड़ दो। सेकंड टर्म में टर्म कौन सा है हमारा सेकंड टर्म है, हम इसको क्या लिखते थे A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, ठीक है। फर्स्ट टर्म में D नहीं यानी कि D 0 है, सेकंड टर्म में 1 D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है, यानी कि जो सा टर्म है उससे एक कम है D में। यहाँ पर फिफ्थ टर्म में 4D है, तो इसका जनरली मैं एज्यूम करूं इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऑफ NAP क्या होगा n-1 into D। अरे फर्स्ट टर्म में क्या है, एक भी D नहीं है, सेकंड टर्म में एक D है, 2 होने चाहिए थे, 2 - 1 यानी कि 2 से एक कम, थर्ड टर्म में थर्ड से एक कम है। हम इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो है, इस a प्लस डी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a प्लस 2 - 1 into D। इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 - into D। जो सा टर्म उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो सा टर्म है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जनरली हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करें, उसका nth टर्म इज इक्वल होगा a प्लस n-1 into D। दिस इज जनरल टर्म ऑफ NAP, ठीक है। ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है, n के आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही टर्म इससे फाइंड आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट an AP 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30, ठीक है। दिस इज एन AP एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी AP की सभी टर्म्स में अगर कोई हम कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो भी प्रोग्रेशन या सीरीज फाइंड होगी, सीक्वेंस फाइंड होगा, दैट आर आल्सो बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सपोज दैट मैंने इसमें 1 नंबर ऐड कर दिया है, सभी टर्म्स में मैंने 1 ऐड कर दिया, फिर क्या हुआ, 3 + 1 4, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 13, 16, 19। क्या ये अब AP है? AP के लिए कंडीशन क्या है कि नहीं भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। इनका डिफरेंस कितना है, 4 7 का डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है, यानी +3। इनका डिफरेंस कितना है, +3, इसका डिफरेंस कितना है, +3 3, ठीक है। तो क्या है, ये भी एक AP होगा। अगर सब में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, -1 -1, ठीक है, अब क्या होगा, 3 - 1 2, 6 - 1 4, 9 - 1 8, 12 - 1 11, नहीं 6 - 1 5, ठीक है, एंड 15 - 1 14। क्या ये AP है? यस। 5 - 2 3, 2 8 - 5 3, 11 - 8 3 3, ठीक है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म में, किसी भी सभी टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्शन कर लें, तो वो भी एक AP ही होगा, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, अगर हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो जो भी हमें प्रोग्रेशन फाइंड होगा वो भी एक AP होगा। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, सभी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना होगा, 3 2 6, 6 2 12, एंड 9 2 18, 12 2 24, 15 2 30, ठीक है। ऐसे और भी टर्म आएंगे। अब देखते हैं इन लोगों का डिफरेंस कितना है, 6, इनका डिफरेंस कितना है, 6, इनका डिफरेंस कितना है, 6, इनका डिफरेंस कितना है, 6, तो सभी का डिफरेंस सेम है, ठीक है। किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये सीक्वेंस क्या होगी,
ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, ना अब हमें इसमें 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2, सभी में 2 से डिवाइड कर लीजिए। 3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1.5 या 3/2, जैसा कि आप लिखना चाहें। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4.5, हो जाएगा 6, 7.5, 9, 10.5, 12। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 3 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 1.5, 4.5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5, 6 में से 4.5 को 1.5, तो इसका डिफरेंस सेम है, तो ये भी क्या होगा एक एपी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स में किसी भी कांस्टेंट नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो जो भी हमें सीक्वेंस फाइंड होगा दैट आर आल्सो बी अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ अ फाइनाइट एपी सम ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम, यानी कि किसी भी फाइनाइट एपी में बिगिनिंग और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी हमारे टर्म्स हैं उनका सम सेम होता है, इक्वल होता है। ये बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 3 + 30, यानी कि 3 + 30, 3 + 30 इज इक्वल टू 33। बिगिनिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, इन दोनों का सम कितना होगा 6 + 27, 6 + 27 इज इक्वल टू 33। बिगिनिंग से थर्ड टर्म हो गया, लास्ट से थर्ड टर्म हो गया, इनका सम कितना होगा 9 + 24 इज इक्वल टू 33, 12 and 21 33, यानी कि स्टार्ट से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी हमारे टर्म्स हैं उनका सम सेम होता है। ठीक है माय फ्रेंड, इफ ए बी सी अगर एपी में है, अगर 3 टर्म है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर ये एपी में है तो क्या वो एपी कंडीशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन है। क्या होगा b - a, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी तो एबी में होंगे। इनका डिफरेंस कितना है 3, इनका डिफरेंस कितना है 3, इनका डिफरेंस कितना है 3, तभी तो एबी होगा। तो नाइस फ्रेंड्स, -b को में ट्रांसफर करेंगे एंड a को राइट साइड में, क्या हो जाएगा b, ये -b + b हो जाएगा, इज इक्वल टू c + a, एंड b + b कितना हो गया 2b इज इक्वल टू c + a, और b इज इक्वल टू c + a/2। स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। इफ a b c आर 3 नंबर्स आर एन एपी, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है तो उनके मिडिल टर्म्स का ट्वाइस, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम इक्वल होगा, और यानी कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू c + a, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम अपॉन 2। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। The sum of n term is denoted by Sn, and Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 plus an। ऐसे प्रीवियस टर्म क्या होगा an - 1, a1 क्या फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, हमें किसका सम फाइंड करना है n टर्म्स का, तो हमने n टर्म्स लिख लिए और सभी को प्लस कर दिया। माय स्टूडेंट्स, हमें तो रिवर्स में लिख लें, ऐसा नहीं इक्वल टू, इस टर्म को मैं पहले फर्स्ट में लिख सकता हूँ an -1 an - 2 प्लस a3 a2 a1, ये सेकंड हो गया। स्टूडेंट, वी कैन से 1 + 2 + 3 कैन बी रिटन एज 3 + 2 + 1, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माय फ्रेंड्स, एडिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड
इसको ऐड करेंगे Sn एंड Sn कितना हो गया 2Sn इज इक्वल टू ये क्या हुआ A1 प्लस An ये क्या हुआ A2 प्लस An माइनस 1 ठीक है। ऐसे सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या आएगा लास्ट टर्म क्या होगा An प्लस A1। प्लीज फ्रेंड्स अगर हम किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को अगर हम A से रिप्रेजेंट करें ठीक है तो An कितना होगा A2 कितना होगा A2 हो जाएगा A प्लस डी अभी बताया था। A3 कितना होगा A प्लस 2D। ऐसे An कितना होगा A प्लस An माइनस 1 इंटू डी एंड An माइनस 1 कितना होगा A प्लस An माइनस 2 इंटू डी। देखिए डी में उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो सा टर्म हमें फाइंड करना है उससे एक कम था। स्क्वायर्स 2Sn इज इक्वल टू इसको ऐड कर लीजिए A1 क्या है A An कितना हो गया A प्लस An माइनस 1 इंटू डी प्लस इसका सेकेंड टर्म क्या हुआ A2 क्या होता है A प्लस डी होगा A प्लस डी प्लस An माइनस 1 क्या होगा A प्लस An माइनस 2 इंटू डी। ऐसे सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे एंड लास्ट टर्म यही होगा A प्लस An माइनस 1 इंटू डी प्लस A1 फर्स्ट टर्म A इसको सॉल्व कर लीजिए 2Sn इज इक्वल टू A प्लस A कितना हो गया 2A प्लस An माइनस 1 इंटू डी प्लस A और A कितना हो गया 2A An माइनस 2D इसमें एक डी और ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा An माइनस 1D An माइनस 1D कैसे हो गया स्टूडेंट्स एक डी है N माइनस 2D है डी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा ND माइनस 2D एक डी यहाँ पे है प्लस का डी कर दीजिए क्या होगा ND माइनस 2D प्लस डी माइनस डी एक माइनस कट जाएगा यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे N माइनस 1 इंटू डी प्लस ये क्या हो गया A प्लस A 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये सभी टर्म्स का सम सेम आएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बाकी टर्म्स का भी सम करेंगे ये सेम आएगा। स्टूडेंट्स अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 और अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर मैं 10 टाइम्स लिख दूं तो उसको यार 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये टर्म्स हमारे कितने हैं n टर्म्स थे तो ये भी n टर्म्स होंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ तक n तक और ये सभी टर्म्स सेम हैं तो इन सभी का जब सम करूंगा तो मैं किसी भी एक टर्म में n से मल्टीप्लाई कर दूं वो इसके इक्वल आएगा। 2Sn इज इक्वल टू n इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये टोटल टर्म्स कितने हैं n है सभी टर्म्स सेम है। मैंने अभी बताया था 2 प्लस 2 प्लस 2 10 टाइम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 5 प्लस 5 प्लस 5 100 टाइम तो उसको लिखेंगे 100 इंटू 5 ठीक है। तो ये सेम टर्म्स हैं इसको n टाइम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू दिस टर्म क्योंकि सभी टर्म्स सेम है। ना हम इसको 2 से ट्रांसफर कर दें Sn इज इक्वल टू होगा n बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका हम यूज करके जो है किसी भी टर्म्स के किसी भी टर्म के सम को फाइंड करेंगे। Sn इन सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वेयर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स A क्या है फर्स्ट टर्म एंड D डिफरेंस। नाइस स्टूडेंट्स हमें 10 टर्म का सम फाइंड करना है या 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हम यहाँ पे n के पे 20 यूज कर लेंगे। स्टूडेंट्स इफ Sn इज इक्वल टू n बाई 2A को हम A प्लस A भी लिख सकते हैं ना फिर से तो सब बैक में आएंगे जिसमें A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है ये तो nth टर्म है
अगर हम n टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं और ये क्या है nth टर्म है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये लास्ट टर्म भी हो सकता है। हो सकता नहीं होगा, हम 20 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं और ये क्या है, ये 20th टर्म है, एक लास्ट टर्म हो गया। तो इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू ny2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो इसका यूज करके भी हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करें। अरिथमेटिक मींस लेट a and b are two number, find the arithmetic mean of a and b। मींस एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जैसे वो a b and unknown number, all the three numbers are in an AP। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है a और b के बीच में जो कि एक अरिथमेटिक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को रिप्रेजेंट करे। तो लेट x और कैपिटल A इज अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a b। ठीक है, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है क्या होगा, ये होगा। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कैपिटल A माइनस a इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म b माइनस a। और से माइनस a को उधर ट्रांसफर करेंगे, स्मॉल a को उधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, a प्लस a इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस b एंड 2a इक्वल टू a प्लस b एंड a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब if students a and b are two quantities, we insert n quantities between a and b, a1 a2 a3 an। if all the numbers are in AP then we can say a1 a2 a3 dot 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 an are arithmetic mean। हम फाइंड करेंगे ये अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू क्या होंगी। स्टूडेंट्स में ये फर्स्ट टर्म है a और इसका लास्ट टर्म हो गया इस सीक्वेंस का, इस AP का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखिए n टर्म्स तो ये हो गई a1 a2 a3 a4 a5 यहाँ तक an, यानी कि n टर्म्स तो ये हो गई, एक टर्म्स ये है एक टर्म ये है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, n प्लस 2। n तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये नंबर्स हो गए, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n प्लस 2, और इसका जो लास्ट टर्म है वो b है, तो वी कैन से n प्लस 2th टर्म इज इक्वल टू b। तो नेक्स्ट टाइम वी राइट b इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी n के पे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू b। ये क्या है, डिफरेंस है ना। b माइनस a इसको ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू d। नाउ d इक्वल टू d इज इक्वल टू v माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n टोटल नंबर नहीं है, n क्या है, टोटल अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अगर मैं a1 फाइंड करना है, a1 क्या हो जाएगा, स्टूडेंट a1 इस AP का सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म तो a है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, बट वो टर्म कौन सा होगा, सेकंड टर्म होगा। तो a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू a प्लस d। सेकंड टर्म हो गया, सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस d, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो शायद a1 इक्वल टू होगा a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म a2, सेकंड अरिथमेटिक मीन, ये टर्म तो थर्ड होगा, ये होगा a प्लस 2d। a3 कितना होगा, a प्लस 3d। ऐसे ही an क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस nd। तो हमें a1 यहाँ से d की जगह d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सेकंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू, और d की वैल्यू क्या है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ऐसे ये भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड
nth अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस एन डी, और डी की वैल्यू क्या है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये स्टूडेंट्स एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। फाइंड एनी अर्थमेटिक मीन an इज इक्वल टू a प्लस एन b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। हमें जो भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड एन की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो क्या होगा a1 इज इक्वल टू a प्लस n के 1 पुट करेंगे क्या होगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो a1 और ये भी a1 है, a प्लस b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन सेम हो गई। अगर स्टूडेंट्स में n की जगह पे 2 पुट कर दूँ, n की पे n2 a2 हो गया, a n के अपॉन ये क्या लिखना पड़ेगा इंटू 2 हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, तो एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा a और b किसी भी दो नंबर से किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर कोई भी हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा तो an इज इक्वल टू a प्लस एन b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे b क्या है लास्ट टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म है। Selection of terms in NEP. Selection of terms in NEP. अगर हमें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी टर्म्स हमें अगर सेलेक्ट करने हो, एज्यूम करने हो, लेट करने हो, तो अगर फर्स्ट टर्म तो a है, सेकंड टर्म फाइंड करना है तो a प्लस डी हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं तो इसका फर्स्ट टर्म, एक टर्म तो मिडिल टर्म a हो जाएगा, इसका एक टर्म होगा a प्लस डी और इसका एक टर्म होगा a माइनस डी। अगर मैं जनरली किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर लेट करने हो तो ये होंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और अगर हमें 4 टर्म एज्यूम करने हो तो ये होंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगर हमें 5 टर्म लेट करने हो तो होगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर हमें 6 टर्म लेट करने हो तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। इस तरीके से हम लेट करते हैं। अगर इसके आगे में 7 टर्म फाइंड करने हो, लेट करने हो तो a माइनस 3d से स्टार्ट होगा, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, ये होगा a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। जब भी हमें ऑड नंबर एज्यूम करने हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है वो d होगा। अगर हमें इवन नंबर एज्यूम करने हैं, यहाँ पे 3 नंबर हमें लेट करने थे तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है d, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे d आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे d आएगा। अगर हमें इवन नंबर लेट करने हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस होता है 2d। अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे इवन नंबर 1 2 3 4 नंबर हमने लेट किए हैं। अगर 5 नंबर लेट करेंगे 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा d। अगर इवन नंबर है 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ कॉमन डिफरेंस होगा 2d। अगर ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा d। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, अगर वो ऑड है 3 5 7 9 तो हमारे डिफरेंस कितना होगा d। अगर वो इवन है तो डिफरेंस कितना होगा 2d के फॉर्म में।